हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ एंड यू आर वाचिंग सॉल्यूशन हब। और आज डिस्कस करेंगे क्लास 9th इंग्लिश की जो सेकंड पोएम है विंड, उस पोएम को डिस्कस करेंगे। तो विंड के जो पोइट हैं उनका नाम है सुब्रमण्यम भारती। इनके जो एक्चुअल पोइट है वो है सुब्रमण्य भारती, और ये एक तमिल की पोएम है जिसे ट्रांसलेट किया गया है बाद में। और ट्रांसलेट किसने किया था? ए रामानुजन ने। तो मेन पोइट का नाम क्या है? सुब्रमण्यम भारती। और ट्रांसलेटर पूछ लिए तो ट्रांसलेट किया गया है ए रामानुजन के द्वारा। सो सुब्रमण्य भारती इज अ ग्रेट तमिल पोइट फेमस फॉर हिज पेट्रियोटिज्म इन द प्री इंडिपेंडेंस इरा। अब सुब्रमण्य भारती थे जो, उनका जन्म कब हुआ था? 1882 को, और डेथ कब हुई थी? 1921 को। और एक काफ़ी ज़्यादा अच्छे तमिल पोइट हैं थे। और एक इसलिए फेमस थे जो मतलब आज़ादी से पहले का जो समय था उसमें अपनी देशभक्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे हैं। ए रामानुजन इज़ अ कन्नड़ एंड इंग्लिश पोइट। अब ए रामानुजन के बारे में बता रहे हैं कि ये कन्नड़ और इंग्लिश के पोइट हैं एंड वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोइट्री। और ज़्यादातर ये फेमस किस लिए रहे हैं? अपना मॉडर्न या फिर क्लासिकल पोइट्री की ट्रांसलेशन के लिए, उन पोइट्रीज़ को ट्रांसलेशन करने के लिए। तो चलिए पोएम की तरफ बढ़ते हैं। पोएम का नाम है विंड। सो द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। कि हवा है, हवा जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलती है, और बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलने की वजह से क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा विनाश करती है, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट। और अब हम इसके दोस्त कैसे बन सकते हैं, यानी कि अगर हम इसके विनाश से बचना चाहते हैं तो हमें इससे दोस्ती करनी होगी किसी न किसी तरह। तो हम इसके दोस्त कैसे बन सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। सो विंड कम सॉफ्टली। अब ये पोइट विंड से कह रहा है कि विंड तुम ना जरा थोड़ा धीरे आओ, मतलब कि थोड़ा सॉफ्टली चलो, थोड़ा आराम से चलो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़। प्लीज़ तुम जो विंडोज़ के जो शटर्स हैं, जो गेट हैं, जो खिड़कियों के, उन्हें मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स। और जो पेपर्स पड़े हैं उन्हें इधर उधर मत उड़ाओ। स्कैटर का मीनिंग होता है एकदम से ऐसे उड़ाना, हवा में गिराना। तो पोइट जो है वो विंड से कह रहा है कि तुम आराम से चलो, विंडोज़ को इतनी जोर से मत हिलाओ अपने प्रेशर की वजह से, और पेपर्स को भी मत गिराओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। और जो शेल्फ पे बुक्स पड़ी हैं स्लैब पे, उन्हें भी तुम नीचे मत गिराओ। तो पोइट जो है यहाँ पे विंड से बातें कर रहे हैं और विंड को ये सब काम कह रहा है। देयर लुक व्हाट यू डिड। और अब पोइट क्या कह रहा है कि देखो तुमने ये क्या कर दिया। यू थ्रू देम ऑल डाउन। तुमने इन सभी चीज़ों को नीचे गिरा दिया। जो भी बुक्स पड़ी थी शेल्फ पे और पेपर्स वगैरह पड़े थे, वो सारा कुछ नीचे गिरा दिया। यू टोर्स द पेजेस ऑफ द बुक। और जो बुक्स के पेजेस हैं उन्हें भी तुमने फाड़ दिया। टोर जो है वो यहाँ पर सेकंड फॉर्म में यूज़ हुई है, फर्स्ट फॉर्म होती है टीयर। इसका मीनिंग होता है फाड़ना, और ये सेकंड फॉर्म है इसकी टोर। तो ये पास्ट में बता रहा है कि तुमने जो पेजेस थे उन्हें भी फाड़ दिया। यू बॉट रेन अगेन। और तुम्हारी वजह से क्या है, दोबारा बारिश होगी, मतलब तुमने दोबारा बारिश करवा दी। इनकी पहले भी बारिश हो चुकी है। सो यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। अब यहाँ पर दो वर्ड्स दिए हुए हैं, वीकलिंग्स और पोकिंग फन। इसका क्या मीनिंग है? पोकिंग फन का मीनिंग है किसी का मजाक उड़ाना, मेकिंग फन। और वीकलिंग्स होता है वीक पीपल, यानी कि कमज़ोर लोगों के लिए यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर पोइट क्या बताना चाह रहा है कि यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। कि तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो, तुम बहुत ज़्यादा चतुर हो, ये विंड से कह रहा है, क्योंकि तुम लोगों का मजाक, जो कमज़ोर लोग हैं उनका मजाक उड़ाने में काफ़ी ज़्यादा चतुर हो। अब ये किस वे में कह रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलती हो, विंड को कह रहा है, और जो कमज़ोर लोग हैं वो इसे सहन नहीं कर पाते, और इस तरह से तुम उनका मजाक उड़ा रहे हो। ये विंड से कह रहा है पोइट। अब आगे क्या बता रहा है? फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, और क्रम्बलिंग हर्ट्स। तो यहाँ पर ये पोइट क्या बताना चाह रहा है कि तुम ये सारी चीज़ें जो हैं इन्हें गिरा रही हो। क्रम्बलिंग का मतलब होता है फॉलिंग, यानी कि गिराना। कि तुम जो वहाँ पर घर हैं उन्हें भी गिरा रहे हो, जो गेट हैं उन्हें भी, जो राफ्टर्स हैं। राफ्टर आप दो वे में यूज़ कर सकते हैं, एक तो जो छत के बीम होते हैं उनके लिए भी आ सकता है ये, आगे जो छज्जे वगैरह पर बनाए जाते हैं,
सपोर्ट देने के लिए, या फिर जो राफ्टिंग के लिए अपने राफ्टर्स यूज़ करते हैं उसको भी कह सकते हैं कि तुम उन चीज़ों को भी गिरा रहे हो, बट यहाँ पर हम हाउसेस के अकॉर्डिंगली लेके चल रहे हैं। क्रम्बलिंग वुड्स, तुम जो लकड़ियाँ पड़ी हैं उन्हें भी गिरा रहे हो। क्रम्बलिंग बॉडीज़, कोई भी थिंग्स के लिए यूज़ हुआ है यहाँ पर बॉडीज़ की, कोई भी ह्यूमन बॉडी है या फिर कोई और थिंग है, कोई भी एनिमल बॉडी है, उन चीज़ों को भी तुम गिरा रहे हो। और क्रम्बलिंग लाइव्स, और जो लोगों की ज़िंदगी है उन्हें भी तुम नष्ट कर रहे हो, उन्हें भी ख़त्म कर रहे हो। क्रम्बलिंग हर्ट्स, और तुम्हारे इस विनाश की वजह से क्या है, लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा भय आ रहा है, जिसकी वजह से कईयों को हार्ट अटैक भी आ सकता है और कईयों को और कोई बीमारी भी हो सकती है। तो वो क्या है, किसी न किसी तरह उनके हार्ट जो हैं वो स्पॉइल हो रहे हैं और वो मर रहे हैं। तो इस तरह से पॉइंट बता रहे हैं कि तुम इस तरह से इतना ज़्यादा विनाश कर रहे हो। अब आगे क्या बता रहा है, द विंड गॉड। अब यहाँ पर विंड गॉड पहला वर्ड यूज हुआ है विंड के साथ गॉड का। तो हम हिंदी माइथोलॉजी में तो पढ़ते ही हैं पवन देवता और बाकी देवताओं के बारे में पढ़ते हैं, तो ये इंग्लिश पोएम में तमिल से ट्रांसलेट की गई है, तो उसके अकॉर्डिंगली आया है कि द विंड गॉड, ए पवन देवता, विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि पवन देवता जो हैं वो छंटनी कर रहे हैं। विनोज का मीनिंग होता है छांटना, जैसे मैंने क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में भी बताया था आपको कि छंटनी कर रहा है। विनोइंग का मीनिंग होता है छांटना। जैसे हम गेहूं होता है तो गेहूं को क्या है उसके छिलकों से अलग करते हैं, तो वो क्या है विनोइंग करते हैं हम। और जो इसको छांटते हैं उसे क्या कहते हैं हम, विनोवर। तो यहाँ पर क्या है, छंटनी कर रहे हैं भगवान जो पवन देवता है वो छंटनी कर रहे हैं। एंड क्रशेस देम ऑल, जो वीक पीपल है उनकी छंटनी करके उन्हें नष्ट कर रहे हैं, उन्हें अलग कर रहे हैं, चाहे वो वीक पीपल हैं चाहे वीक थिंग्स हैं। तो यहाँ पर क्या है, कंपेरिजन कर रहा है विंड का। ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम। अब आगे क्या बता रहा है, पॉइंट क्या बता रहा है कि ही इसके लिए यूज़ हुआ है विंड गॉड के लिए, कि जो पवन देवता है वो ये चीज़ नहीं करेगा जो कि तुम उसे कहोगे। यहाँ पर पवन देवता का कंपैरिजन कैसे कर रहा है कि ही वॉन्ट डू, अब वो वैसा नहीं करेगा, वट यू टेल हिम, जैसा उसे तुम कहोगे। यानी कि वो तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानेगा, जैसा तुम कहोगे उसके अपोजिट डिस्ट्रक्शन ही करेगा। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो चलो अब हम भी इस मुहिम को छेड़ते हैं, हम भी क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग से बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग घर बनाएंगे। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, और जो डोर्स हैं जो गेट हैं उन्हें भी अच्छे से बंद करेंगे, उन्हें भी अच्छे से जोड़ेंगे। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और जो हमारी बॉडी है चाहे वो ह्यूमन बॉडी है एनिमल बॉडी है उन्हें भी क्या है हम काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाएंगे, ताकि विंड जो है वो उसे हिला ना पाए या नुकसान ना पहुंचा पाए। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, और जो हमारा दिल है उसे भी इस तरह पूरी तरह मजबूत कर लेंगे कि उसे भी कोई डिस्ट्रक्शन ना हो, कि जैसे डिस्ट्रक्शन तो सॉरी गलत यूज़ कर लिया हमने, कि कोई भी उसे ठेस ना पहुंचे जो भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी वजह से। तो हम भी क्या अपने दिल को मजबूत बना लें। तो ये पोइट कह रहा है हम लोगों से कि हम पवन देवता को रोक सकें इस तरह से। सो डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। तो पोइट क्या कह रहा है कि अगर हम ये सब चीज़ें करेंगे तो जो विंड है वो हमारी फ्रेंड बन जाएगी। तो किस तरह से फ्रेंड बनेगी, कि हम अगर इस तरह से करेंगे, पक्के पक्के घर बनाएंगे, अच्छे से गेटों को बंद करेंगे, जोड़ के रखेंगे, अपने दिल को मजबूत बनाए रखेंगे, और इस डिस्ट्रक्शन को देख के हम घबराएंगे नहीं, तो क्या है हम भी उसकी तरह मजबूत बन जाएंगे, और क्या है हम इसके फिर दोस्त बन जाएंगे। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। तो अब पॉइंट क्या बता रहा है कि जो हवा है जो पवन देवता है वो क्या करते हैं, जो कम आग होती है वीक फायर्स यानी कि धीमी आग होती है उसे तो क्या है बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रॉर एंड फ्लरिश, लेकिन जो तेज आग होती है जैसे जंगल की आग होती है उसे तो क्या है अगर उसमें और ज़्यादा हवा जाएगी तो क्या है वो और ज़्यादा फैलेगी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो फायर रोर्स यानी कि फायर और ज़्यादा बढ़ेगी एंड फ्लरिश और ज़्यादा फैल जाएगी। तो विंड क्या कह रही है, मतलब पोइट क्या कह रहे हैं अब यहाँ पर विंड का कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं कि जो धीमी आग होगी वो तो बुझ जाएगी हवा की वजह से, और जो तेज आग होगी वो क्या है फैल जाएगी। तो कंपैरिजन कैसे हुआ कि अगर हम भी कमज़ोर बने रहेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे, आग की तरह बुझ जाएंगे, और अगर हम तेज आग की तरह रहेंगे, स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे, तो क्या होगा हम भी और ज़्यादा फैलेंगे, हम भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो पोइट इस तरह से यहाँ पर कंपैरिजन कर रहा है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, अब उसकी दोस्ती जो है वो अच्छी है। अब दोस्ती किस कंपैरिजन में कह रहा है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे तो हम उसके दोस्त बने रहेंगे, यानी कि हमें कोई भी ठेस नहीं पहुंच पाएगी विंड की वजह से।
वी प्रेज हिम एवरी डे, और तब क्या है, हम डेली इसका प्रेज करेंगे, यानी कि हमें स्ट्रॉन्ग बनाने की वजह से हम जिससे स्ट्रॉन्ग बने हैं वो विंड की वजह से बने हैं, तो हम इसका प्रेज करेंगे, हम इसे काफ़ी ज़्यादा सहानुभूति देंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोएम थी विंड, जिसके पोइट हैं सुब्रमण्य भारती, और तमिल से ट्रांसलेट किसने किया है, ए.के. रामानुजन ने। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी है। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जिस पे क्लिक करके आप पोइट्री सेक्शन के बाकी पोएम्स को और उसके क्वेश्चन आंसर्स को भी देख सकते हैं, तो उस लिंक को चेक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।